ओम भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 30 तक सुन चुके हैं, जिसमें भगवान बता रहे थे कि देखिए, जो व्यक्ति इस शरीर को मानता है कि सारे कार्य शरीर ही करता है, लेकिन यह कार्य शरीर के माध्यम से कौन करवाता है? वह प्रकृति हमसे करवाती है इस शरीर के माध्यम से। लेकिन जो वास्तव में समझ जाता है कि यह जो कुछ भी किया जा रहा है वह आत्मा कुछ नहीं करता, वह प्रकृति, वह उस पर ब्रह्म का जो प्रकृति है वही सब कुछ कर रही है, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में सही देखता है। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 31 का श्रवण करेंगे। इसमें भी कुछ इसी प्रकार का बताया गया है। यथा भूत पृथग भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए, जब विवेकवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति यह देखता है कि विभिन्न शरीरों के कारण वो अनेक रूपों को देखता है, लेकिन जब वो विभिन्न शरीरों में अनेक रूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि यह वह जीव ही है जो चारों ओर फैला हुआ है, वह परमात्मा, वह भगवान, वह ईश्वर का अंश ही अलग अलग रूपों में यहाँ प्रकृति के माध्यम से प्रकट होता है। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। यदा, जब भूत पृथक भावम, यह जीव अलग अलग स्वरूपों को एक स्थान पर अनुपश्यति देखता है। जब जीव के कारण अलग अलग स्वरूपों को एक स्थान पर किसी एक व्यक्ति में देखने का प्रयास करता है तो क्या होता? ततः है, उसके बाद ही विस्तार को देखता है। पर ब्रह्म, वह पर ब्रह्म को उस समय प्रपद्यते या संपद्यते प्राप्त करता है। जिस काल में साधक या व्यक्ति प्राणियों के अलग अलग भावों में एक ही प्रकृति को स्थित देखता है कि अनेक व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें क्या केवल एक ही प्रकृति है, एक ही जीव है, तो उस प्रकृति से ही उन सब का विस्तार हुआ है। तो जो ऐसा समझ लेता है कि यह सब उस एक प्रकृति या उस जीव से ही विस्तार हुआ है, तो वह व्यक्ति पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वह इस भौतिक मोह माया में नहीं उलझता है। तो देखिए, जो सृष्टि में इतने प्राणी हैं, किसी का स्थूल शरीर है, किसी का सूक्ष्म शरीर है, ये सब किसके कारण हमें प्राप्त हुआ है? प्रकृति से ही यह सब चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, चाहे वह स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है। और क्या है? प्रकृति से उत्पन्न हुई है और अंत में उस प्रकृति में ही लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति यह समझ जाता है वह व्यक्ति उस परम धाम पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और नहीं तो देखिए क्या है, हम अपनी जो हमारे शरीर में ये बुद्धि है ना, हम इस देहात्म बुद्धि के कारण ही भेदभाव करते हैं। किसी को देवता समझते हैं, किसी को मनुष्य समझते हैं, किसी को पक्षी समझते हैं, किसी को जानवर समझते हैं। तो ये हम किसके कारण, जो हमारे इस शरीर में ये बुद्धि है ना, इस बुद्धि के कारण ही हम यह सब अलग अलग समझ बैठते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इन सब से परे सोचता है और वह यह सोचता है कि जो भी ये हमारे अंदर वो जीव है उस पर ब्रह्म का अंश ही है, जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि यह सब कुछ उस प्रकृति का ही रूप है, उसी का अंश है, तो तब उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो भगवान की तरफ, उस पर ब्रह्म की ओर विकसित हो जाती है। वह कृष्ण भावना अमृत की तरफ विकसित होने लगता है, क्योंकि वह इन सांसारिक मोह माया, इन सब के बारे में जान चुका है कि यह सब कुछ क्षणिक है, यह सब क्या है? नश्वर है।
तो वह जब इन सब के बारे में जान लेता है तो उसका जो बुद्धि है वह अध्यात्म की ओर विकसित होने लगती है, उस पर ब्रह्म के ज्ञान की ओर जाने लगती है। ऐसा भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप किसी भी प्रकार से किसी श्लोक के रस का पान करने से वंचित न रह सकें। आप भी सुनिए, अपने बड़े बूढ़ों को भी सुनाइए और अपने छोटे बच्चों को भी हमें अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में अवश्य बताना चाहिए। धन्यवाद।